मेरा नाम है मोहम्मद सादिक, मैं ये दरगाह का खादिम हूँ। देखो, इस दरगाह का नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन मौलाना दाऊद हुसैन सिराजी उर्फ़ बाविस ख्वाजा। बाविस ख्वाजा इसलिए बोला जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरान मुबारक आपको 22वें नंबर पे मिला, और आप हज़रत अली की औलादों में से भी 22वें नंबर पे, इसलिए आपको बाविस ख्वाजा कहा जाता है। और आप लोग जैसा आए ज़ियारत के लिए, वैसे ही औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अपनी हुकूमत दौर में बाविस ख्वाजा की यहाँ पे मज़ार पे ज़ियारत के लिए आया करते थे। यहाँ आने के बाद आपको रूहानी सुकून मिला। आपने अपने बड़े लड़के आज़म शाह से वसीयत लिखी कि मेरा हिंदुस्तान में कहीं भी इंतकाल होगा तो मेरे पीर के ख़दमों में लाकर मुझे दफन करना। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो है तो आपको इधर लाकर दफन किए है। इनका इंतकाल अहमदनगर में हुआ। इनकी 91 बरस की उम्र थी, 50 साल पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करे। इस साइड में उनका बड़ा लड़का है मोहम्मद आज़म शाह, जिसने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया अपनी माँ की याद में। और कुछ साल के बाद में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बाद में कुछ साल तक आपने हुकूमत करे। आप भी जो है तो पर्दा होने के बाद में आप भी बाविस ख्वाजा के ख़दमों में आ गए, और इन्होंने भी वसीयत करे कि मेरा पर्दा होने के बाद में मुझे भी बाविस ख्वाजा के ख़दमों में लाकर दफन करना, इसलिए इनको भी यहाँ पर लाकर दफन करे। ये बाविस ख्वाजा जो है तो हुजूर की औलादों में से है, और इनके पास में अपने हुजूर का पैरान मुबारक है। आपको वहाँ पर चलकर बता देते। देखो, इस कमरे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरान मुबारक है। ये लिबास यहाँ तक कैसे आया, ये दोनों आइनों में फारसी के अंदर लिखा हुआ है। तो दूसरे नंबर पे हज़रत अली को अदा करे, उन्होंने उनके मुरीद। तीसरे नंबर पे ख्वाजा हसन बसरी को अदा हुआ। चौथे नंबर पे वाहिद बिन जैद को अदा हुआ। पाँचवें नंबर पे फ़याज़ बिन अयास को अदा हुआ। ये ऐसा हिंदुस्तान में जब आया तो ये तमाम मक्का मदीना अफ़गानिस्तान होते हुए जब हिंदुस्तान में आया तो 17वें नंबर पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है उनको मिला। इन्होंने 18वें नंबर पे ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली के अंदर है उनको मिला। 19वें नंबर पे ये पाकिस्तान में फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उनको मिला। 20वें नंबर पे निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है जो दिल्ली के अंदर है उनको मिला। 21वें नंबर पे सामने दरगाह रोड के उस पार उनका नाम है बुरहानुद्दीन चिश्ती, आपको मिला। और उन्होंने इनको दिए, ये बुज़ुर्ग को, इनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन मौलाना दाऊद हुसैन सिराजी उर्फ़ बाविस ख्वाजा। 22वें नंबर पे पैरान आपको दिया गया है। आपने लिबास अपने बाद किसी को दिया नहीं। ये लिबास को 1438 साल हो गए यहाँ तक, आज तक यहाँ आके 733 साल हो गए। बाविस ख्वाजा ने अपनी हयाती में ये पैरान मुबारक की 33 साल तक ज़ियारत कराए, ईद मिलादुन नबी के दिन, इसलिए कि हुजूर का पैदाइश का दिन है और उसी दिन आप पर्दा हुए थे। तो अंदर एक 10 बाय 10 का रूम है, एक गोदरेज का लॉकर है, एक कांच की पेटी में पैरान मुबारक को घड़ी करके रखा हुआ है। ये पैरान कमेटी के लोग 11 रब्बीउल अव्वल को मिलाद शरीफ होती है, कुरान खानी होती है। कमेटी के लोग ये सील लॉक खोल के अंदर जाते हैं, एक चांदी की चौकी कांच की पेटी लाकर ये कांच के बॉक्स में ला के रखते हैं। ये सामने जो कांच का बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स में जो है तो पैरान मुबारक जो है तो लाकर रख दिया जाता है। 11 रब्बीउल अव्वल के दिन ईशा की नमाज के बाद ये पैरान मुबारक की ज़ियारत चालू हो जाती है। तो 11 रब्बीउल अव्वल के दिन पूरी रात, 12 रब्बीउल अव्वल के दिन पूरा दिन जाता है, 12 रब्बीउल अव्वल के दिन रात में 12-1 बजे तक जब तक पब्लिक चलती है, जब तक उसकी ज़ियारत करवाई जाती है, और फिर अंदर उसको महफूज कर दिया जाता है। ये सुनहरे अल्फाजों से लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या ख़ास मुस्तफ़ा का मुबारक है पैरान, महबूब किब्रिया का मुबारक है पैरान, काबिल दरूद अदब के मुकाम नबियों के पेशवा का मुबारक है पैरान। ये यहीं से, और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक यहाँ पर महफूज रहेगा, और रब्बीउल अव्वल की 12 तारीख को इसकी ज़ियारत करवाई जाएंगी इंशाअल्लाह। ये बाविस ख्वाजा आखिरी है, इनके बाद में कोई चिश्ती नहीं है, और ये हज़रत अली की औलादों में से भी 22वें नंबर पे, इनके बाद कोई नहीं है। ये जो पैरान मुबारक का सिजरा है, हुजूर को जब शब मिराज हुई थी, जब मिराज से जब वापस आए तो अपने पास 2 दिन रखे। 2 दिन के बाद में हज़रत अली को दिया। हज़रत अली ने अपने पास में 42 साल रखे। इनकी मज़ार इराक़ में है। उन्होंने उनके तीसरे नंबर पे ख्वाजा हसन बसरी को दिया। उनकी मज़ार जो है तो इराक़ में 71 साल रहा। फिर उसके बाद में वाहिद बिन जैद को मिला। ये ऐसा पूरा तमाम बुज़ुर्गों से होते हुए मदीना मक्का अफ़गानिस्तान होते हुए जब हिंदुस्तान में आया तो ये 17वें नंबर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये ख्वाजा उस्मान हरूनी ने ये पैरान मुबारक को हिंदुस्तान भेजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ से। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पास में 16 साल रखे।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी के पास गया दिल्ली में, उन्होंने 1 दिन रखे। उन्होंने फिर फरीदुद्दीन गंज शकर, मोइनुद्दीन चिश्ती ने 16 साल रखे। हाँ अपने पास 16 साल रखे। उन्होंने फिर ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी को दिया, उन्होंने 1 साल रखे। फिर उन्होंने उनके मुरीद ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर को दिया, उन्होंने 36 साल रखे अपने पास। उन्होंने फिर निज़ामुद्दीन औलिया को दिया, उन्होंने 55 साल रखे। उन्होंने फिर जो है तो बुरहानुद्दीन को दिया, उन्होंने 13 साल रखे। उन्होंने ज़ैनुद्दीन को दिया, उन्होंने अपने पास 33 साल यानी हयाती में ज़ियारत कराए। उसके बाद में जो उनके खादिम है, जो उनकी खिदमत गुजार है, हमारे बाप दादा लोग थे जो भी, तो उनसे वसीयत करे थे कि ये पैरान मुबारक को आगे किसी को देना नहीं है। ये पैरान मेरे हुजरे में महफूज रहेगा और ता क़यामत तक ये मेरे हुजरे में रहेगा। जैसा 12 रब्बीउल अव्वल को मैंने ज़ियारत करवाई है, वैसे ही तुम भी जो है तो उसकी ज़ियारत कराना। तो हमारे जो लोग हैं 700 साल से जो है तो हमारी पीढ़ी जो है तो इसको जो है तो पैरान मुबारक की ज़ियारत साल में 1 दिन करवाते आ रहे हैं। तो कितने लोग आते हैं यहाँ पर देखने? यहाँ पर देखने के लिए 11 और 12 के दिन जो है तो 15 से 20 लाख लोग जो है तो ज़ियारत के लिए आते हैं। ये पुलिस की जो है तो रिपोर्ट है कि 2 दिन में 20 से 25 लाख का हमारा टारगेट रहता, और उतने 15 से 20 लाख लोग जो है तो आकर जाते हैं। उनका यहाँ पे रहने का इंतज़ाम है, यहाँ पे पानी का इंतज़ाम है, यहाँ लंगर होता, खाना बनता, हुजूर के नाम से खाना खिलाया जाता। यहाँ सब चीज़ का जो है तो इंतज़ाम कमेटी करती है। खाना फ्री में रहता। 12 रब्बीउल अव्वल के दिन जो है तो कम से कम 25-50 कुंटल खाना जो है तो बनता है। मीठा खाना बनता है, बिरयानी बनती है। यहाँ पे सब जितने भी ज़ायरीन आते हैं उनको सबको जो है तो यहाँ से ज़ियारत हुए बाद जो है तो मैदान में खाना खिलाकर फिर जो है तो बाहर निकाल दिया जाता है। फिर ये जो है तो गेट ये ओपन होता है, यहाँ से आदमी एंट्री करता है ज़ियारत के लिए। ज़ियारत के बाद यहाँ से जो है तो उसकी ज़ियारत शुरू हो जाती है। यहाँ से आदमी जो है तो ज़ियारत करते करते जो है तो पूरा देखते हुए दरूद शरीफ दुआ अपना जो है तो पूरा करते करते जो है तो इस साइड से बाहर निकलता है। इधर से एक दूसरा गेट है। ये पैरान मुबारक को जो है तो एक आदमी कम से कम 5 से 7 मिनट तक जो है तो देखता है, और फिर ये गेट से जो है तो बाहर निकाल दिया जाता यहाँ से। फिर यहाँ से उसको इधर जो है तो बाहर लेके जाने का। ये फिर इधर 22 ख्वाजा की ज़ियारत के लिए आता हो। फिर इधर आने के बाद में ये 22 ख्वाजा की ज़ियारत के लिए यहाँ से ऐसी लाइन लगती है, फिर यहाँ से अंदर एंट्री करना पड़ती है। यहाँ से अंदर आदमी को ले जाता है और यहाँ से ऐसा एंट्री करके 22 ख्वाजा की ज़ियारत के लिए लेके जाया जाता है। यहाँ से फिर ऐसा 22 ख्वाजा की ज़ियारत करते। फिर यहाँ आदमी फातिहा वगैरह जो है तो यहाँ से पढ़ के जो है तो ये दरवाज़ा खोल दिया जाता है। ये दरवाजे से फिर आदमी को इधर बाहर कर दिया जाता है। ये दरवाज़ा जो है तो हमारा जो है तो ये यहाँ से बाहर कर दिया जाता है आदमी को। इतना प्लेस में जो है तो हमारे यहाँ खादिम रहते जो यहाँ गाइड करते, वो मालूमात देते वो टीम के अंदर। फिर इस साइड में जो है तो बाहर जाने का। ये शामरुख के अंडे, ये जो अंडे है ये शुतुरमुर्ग होता है ना, उसके अंडे। ये किसी ने यहाँ पे जो है तो ला कर दिए थे, उनकी दुआ करे थे उन्होंने औलाद के लिए, औलाद होंगी तो ये अंडे ला के दिए थे अफ्रीका से। इसको यहाँ टंगा दिया गया है। ये अंडे 11 अंडे है। इसमें का ख़राब पानी निकाल के इसको केमिकल से धो के चांदी की पट्टी में जैंड किया है। तो दोस्तों अभी हम लोग ने 22 ख्वाजा के दरगाह की ज़ियारत की। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा हमको कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।